तो चलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग दो वीडियो बनाए हैं। एक बनाए हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा वीडियो था द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये तीसरा वीडियो मैं बनाया हूँ, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग यही निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम एक करंट कैरिंग वायर लेंगे। तो वी कंसीडर एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं ए, जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट आई इधर फ्लो कर रहा है, करंट आई इधर फ्लो कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन के अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो वी डी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है ना, इसके सराउंडिंग में ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है। वायर क्या है? वायर इज कैप्ट एट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर and coming out of the plane and coming out of the प्लेन से ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर भी है। मैं कहने का मतलब ये मेरा हाथ क्या है? करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसा है। तो इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, वही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए अब क्या है, देख रहे हो ये बी और आई एक दूसरे का, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो एंगल बिटवीन, अब पहले लिख लेता हूँ, जो वी कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर हॉरिजॉन्टली रखा गया, हॉरिजॉन्टली रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऐसे, करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है। एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, वायर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वो है आपको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। ठीक है, यहाँ पर तो लिख दिया हूँ, इसको हम ऐसा सिंबल देते हैं ऐसे। देन फोर्स acting on the wire is to be calculated, हमको कैलकुलेट करना है। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से, जिसकी लंबाई dl है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ये वायर का ए है। तो वी कंसीडर हम क्या करते हैं? वी कंसीडर ए करंट एलिमेंट कितना लेंथ का? एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, पूरे वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ
द वायर या ऑफ द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कितना है? ए है। और एक चीज़ और इसकी टर्मिनोलॉजी को हम मानेंगे, एन क्या है, इसको अब हटा देता हूँ। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट शॉर्ट में लिख दिया सी से, करंट एलिमेंट। तो ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी को और मानना पड़ेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी करंट एलिमेंट जो हम कंसीडर किए हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कि यूनिट वॉल्यूम में एन है तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन करंट एलिमेंट, इन करंट एलिमेंट क्या होगा? तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो गया एन ए डी एल। ये हो गया। अब क्या है ना, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज आपको मालूम है, इसको मिटाता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज आपको ऑलरेडी मालूम है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो चार्ज पर फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? एफ बराबर मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू भी क्रॉस बी लिखते हैं ना। और यदि भी और बी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे? क्यू भी बी ऐसा लिख देंगे। साइन थीटा लिखा जाता है, भी बी साइन थीटा। तो साइन और भी और बी के बीच में 90 है तो साइन 91 हो जाता है। तो हम ये फार्मूला लिखते हैं। तो ये तो फार्मूला है। तो इसके मदद से हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बी बराबर क्यू भी बी ना जी। तो चार्ज हो गया माइनस ई। वेलोसिटी हम ले लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और वी डी के बीच में कितना एंगल है? ये वी डी इधर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, दोनों के बीच में 90 एंगल है। तो हम ले सकते हैं ई वी डी बी साइन 90, यानी हमारा हुआ माइनस में ई वी डी बी इतना हो गया, माइनस में हुआ। अब क्या है ना, हम इस करंट एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना फोर्स लगा। तो एक करंट एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना पर तो कितना फोर्स हो जाएगा। तो हम उसको कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वो करंट एलिमेंट पर फोर्स लगेगा, कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना फोर्स हुआ। तो करंट एलिमेंट में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट एलिमेंट क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर उतना मल्टीपल हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो माइनस ई वी डी बी इंटू एन ए डी एल। अब क्या है ना, यदि इसको वेक्टर में हम लिखें हैं वी डी क्रॉस बी, तो हम डी एल को डायरेक्शन लेंगे। तो वी डी क्या है? देखिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर आई का डायरेक्शन होता है। अब वीडी का डायरेक्शन किधर होता है? तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो वीडी के जगह पर हम क्या लिख लेंगे? यदि इसको हम इस तरह लिखें ई वी डी बी, यहाँ पर लिख सकते हैं एन ए और डी एल क्रॉस बी लिख सकता हूँ। डी एल क्रॉस बी,
V क्रॉस B के जगह पर हमने VD के जगह पर DL लिखा, तो VD का डायरेक्शन क्या है? VD जस्ट अपोजिट है बराबर तो नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ VD जस्ट अपोजिट ऑफ DL। तो DL पर वेक्टर देंगे तो DL का वेक्टर क्या है? VD का अपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएगा, DL क्रॉस B हो जाएगा। अब इसको DL और B में क्या है? DL इधर है करंट डायरेक्शन में, B उसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो DL भी साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा 90 होगा, तो हम लिख सकते हैं NEAVD, और यहाँ लिखेंगे DL BDL लिख सकते हैं। तो ये किस पर फोर्स लगा? तो करंट एलिमेंट पर फोर्स लगा। अब टोटल वायर पर फोर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ये छोटा एलिमेंट पर इतना फोर्स लगा तो बड़े पूरे वायर पर कितना फोर्स लगा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिंग ऑन द वायर, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? DF को इंटीग्रेट करेंगे तो ये NEAVD को कहते हैं I, ये I का फार्मूला है। I बराबर क्या होता है? करंट बराबर NEAVD, ये फार्मूला हमको यहाँ पर याद करके रखना होगा। IB यहाँ पर DL हो गया, तो ये F हो गया, तो ये IBL हो गया, यानी BIL हो गया। ये फार्मूला हमारा आ गया। तो मैं समझता हूँ जब फार्मूला यहाँ पर माइनस हटेगा ना, तो VD पर का वेक्टर हटाएंगे, DL पर वेक्टर देंगे, तो VD और DL एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। बाकी तो आपको बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर बराबर क्या हो गया? BIL। जब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर जो एक दूसरे के वर्टिकली उनके बीच में कितना एंगल है? 90 है, यानी करंट इधर फ्लो कर रहा है I और मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर है, तो दोनों के बीच में क्या एंगल है? 90 है। तो साइन 90 लिखना, साइन थीटा लिखना जरूरी नहीं है। तो BIL आपका फार्मूला आ गया। तो इसको हम B क्रॉस DL यहाँ पर साइन थीटा भी लिख सकते थे ना, साइन 90 है तो ये 1 हो गया। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब एक न्यूमेरिकल बनाएंगे बहुत जल्दी से, तो चलो इसको मिटाते हैं। AC वर्मा का जो एग्जाम्पल है इस पर बेस्ड, वही AC वर्मा के बुक में जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर है उसी को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ताकि आपको न्यूमेरिकल बढ़िया से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आ जाए, फार्मूला आपके दिमाग में सेट कर जाए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर क्या हो गया? तो इसके लिए B क्या होता है? ये बराबर BIL ना, BIL, यानी आप लिख सकते हो IL क्रॉस B, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। L और B के बीच में क्या है? कितना एंगल होगा? जो एंगल होगा वो लिख सकते हैं। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब एक मैं क्या लेता हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ। इसमें करंट PQ है, I करंट जा रहा ये PQR है, करंट ऐसे जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पैरेलल टू द PQ। अब इसमें बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए QR, फोर्स एक्टिंग ऑन ए RP। एक करंट कैरिंग लूप है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? PQ के पैरेलल है। तो तीनों आर्म्स पर, तीनों साइड पर, PQ पर, QR पर और RP पर क्या फोर्स लगेगा, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए PQ तो क्या होगा? I तो होगा, B क्रॉस L होता है कि L क्रॉस B होता है? हाँ, L क्रॉस B होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे PQ क्रॉस B। तो PQ और B के बीच में थीटा कितना हो गया? तो I PQ का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर B साइन 0 ना जी, क्या है कि PQ और B के बीच में यहाँ I और
बी के बीच में कितना एंगल बन रहा, पी की और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा, तो 0 बन रहा, तो ये 0 हो जाएगा। अब फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्यू आर, तो यहाँ पर लिखिए आई क्यू आर क्रॉस क्या करेंगे, बी करेंगे ना। तो क्यू आर क्रॉस बी, तो देखिए क्यू आर और बी के बीच में कितना, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री इक्विलेटरल एंगल है, यहाँ 120 डिग्री, तो यहाँ पर 120 डिग्री। आपको ज्यामिति मालूम है, तो दो पैरेललोग्राम का ये अल्टरनेट इंटीरियर 180 होता है, तो ये 60 हुआ तो 120 हुआ, और जस्ट अपोजिट क्या हुआ 120 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, एक करंट कैरिंग वायर हुआ, दोनों के बीच में कितना एंगल है 120। तो हम लिखेंगे आई क्यू आर का मैग्नीट्यूड बी साइन कितना लिखेंगे 120 डिग्री। तो आई क्यू आर का मैग्नीट्यूड क्या है, सबका साइड एल एल है, तीनों साइड एल एल है, तो आई एल बी साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 के बराबर होता है। ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो साइन 120 है ना जी, तो साइन 120 है, तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, इसको साइन 60 भी लिखा जा सकता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 180 माइनस 60 माने 120 बराबर साइन 60 लिख सकते हैं ना। तो साइन 60 लिख देंगे, इसको हटा के साइन 60 लिख देंगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 BIL हो गया। उसी तरह से फोर्स RP पर कितना लगेगा, फोर्स ऑन RP, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया और ये हो गया इधर करंट का वायर, तो ये हमको एंगल लेना है ना सॉरी B है आई है, ये एंगल लेना है, तो ये भी 120 होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे आई एल क्रॉस बी साइन 120, साइन 120 का तो वहाँ पर लिख सके हैं BIL √3/2, तो यहाँ भी फोर्स लगा √3/2 को पहले लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें, ये जो टॉपिक्स है, ये कंटेंट है, जो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम क्या है, रंजीत सिंह के क्लास। तो मैं आपको जो कोटा और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे से बताने की कोशिश किया हूँ और ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। आप वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, 2 बार देखिए और एक बार किताब पढ़ लीजिए, तो आपको पूरी बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक्स को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के कई वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको देखिए। एस.सी. वर्मा को किताब को आपको समझना है तो हमारे वीडियो को आप किताब को पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखिए और किताब को पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए हमारे जो वीडियो है रंजीत सिंह के क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इससे लाभ उठाइए। इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह, जय हिंद।